आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ चैप्टर 5 हिंदी अक्षरों का महत्व, पार्ट 2। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चाहू और किरणों की घौतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घौतक बन गए। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तो इस पैराग्राफ में ये लिखा है कि प्रागैतिहासिक मानव यानी कि इतिहास से पहले का समय प्रागैतिहासिक कहता है। तो उस समय के मानव ने सबसे पहले जो चित्र होते हैं उसके ज़रिए, उसके यूज़ से अपने भाव यानी कि हंसना, रोना, ये सब अपने भाव संकेत व्यक्त यानी कि दिखाए। फिर जैसे पशु पक्षियों, फिर आदमियों के आदि के मतलब अलग अलग के चित्र। फिर इन चित्र संकेतों से फिर चित्र संकेत के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। फिर जैसे कि एक छोटे वृत्त यानी कि जैसे कि हम चाहू और किरणों की रेखाएं खींचने पर एक सूर्य का चित्र बन जाता है। एक छोटा सा हम गोल बना दे, उसमें कुछ कलर कर दे और फिर कुछ रेखाएं खींच दे तो वो सूर्य का चित्र बन जाता है। फिर वही चित्र ताप या धूप का घौतक भी बन गया। फिर हम उससे ताप यानी कि जो ताप, धूप, उन सबको भी हम दिखा सकते हैं इन रेखाओं से। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। उसी तरह अलग अलग भाव संकेत बनना शुरू हुआ। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। फिर तब जाकर कुछ 6000 साल पहले आदमी ने अक्षरों की खोज की। सिर्फ 6000 साल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाता है। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते थे। हम इतिहास को न जान पाते, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। तो अक्षरों की खोज जब से शुरू हुई तब से एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी जो था वो अपने विचार, अपने हिसाब किताब, उन सब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य मतलब कि एक डिसिप्लिन मानस यानी कि एक डिसिप्लिन पर्सन। जब से आदमी ने लिखना शुरू किया तब से इतिहास जो था वो आरंभ हुआ। किसी भी देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी ने अक्षरों की खोज की या फिर उस इतिहास को लिखने लगा। फिर इसी प्रकार इतिहास की शुरुआत को 6000 साल हुए। उसके पहले का काल जिसे हम प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास से पहले का काल कहते हैं। इसीलिए हम सब देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज ना कर पाता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह भी ना जान पाते कि बहुत ही ज़्यादा पहले
जो इंसान था वो किस प्रकार रहता था, फिर वो क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए आदि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है। यानी कि जो अक्षरों की खोज थी वो पूरे इंसान जाति की सबसे बड़ी खोज थी। अक्षरों की खोज करने के बाद इंसान अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। फिर इसी प्रकार एक नई पीढ़ी, एक नई ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी यानी कि जनरेशन करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों यानी कि अक्षरों की खोज 6000 साल पहले हुई थी, तो इन 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ यानी कि वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होता गया। फिर हमें यह भी महत्व रखना चाहिए अक्षरों और उनसे बनी हुई लिपियों लाइन। अतः यानी कि हम सबको अक्षरों की कहानी भी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अक्षरों की कहानी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अक्षरों की खोज किसने की। हमारी धरती जो है वो लगभग 5 अरब साल पुरानी है। फिर 2-3 अरब साल तक इस धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक सिर्फ जीव जंतु और वनस्पतियों ने ही इस धरती पर राज किया। फिर जो इंसान था उन इंसान ने इस धरती पर कुछ 5 लाख साल पहले आए। फिर कुछ 10,000 साल पहले इंसानों ने गाँव में बसना शुरू कर दिया। फिर हम जानते हैं कि कुछ 6000 साल पहले से ही इतिहास आरंभ हुआ और अक्षरों की खोज भी कुछ 6000 साल पहले हुई। अक्षरों की खोज मनुष्य यानी कि स्वयं मनुष्य ने की है। अक्षरों की खोज के साथ एक नई पीढ़ी की शुरुआत हुई, एक नए ज्ञान की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है और अक्षरों से और इतिहास से पहले का काल प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। तो दोस्तों यही इस चैप्टर का पूरा बेस, यही इस पूरे चैप्टर में है। तो आप इस पूरे चैप्टर को एक बार और पढ़ लीजिए ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।